A very good morning to all of you. बेटा ज्योग्राफी में हम चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति पढ़ रहे हैं, जिसमें बच्चों हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में प्रस्तावना विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति और आकार के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व। बच्चों, भारत का विशाल आकार और दक्षिणी एशिया में महत्वपूर्ण स्थिति जैसे जो कारक हैं वो भारत को भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण बनाते हैं। पूर्वी गोलार्ध में केंद्रीय स्थिति। बच्चों, पूर्वी गोलार्ध के केंद्र में स्थित भारत 0 डिग्री प्रधान देशांतर के पूर्व में होने के कारण प्राचीन काल से ही पश्चिम में स्थित जो अरब देश हैं और जो दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्व के देश हैं उनसे अपना जो व्यापारिक संबंध है वो सुदृढ़ बनाता रहा है। यानी उन देशों से हमारे व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छे हैं, मजबूत हैं। और बच्चों, इस महत्व को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित किया जा सकता है। सबसे पहले तो हिंद महासागर की स्थिति। बेटा, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर पर जो हिंद महासागर है वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत का लगभग 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो हिंद महासागर में विस्तृत है। अफ्रीका, यूरोप और पश्चिम एशिया के देशों को पूर्वी देशों जैसे कि चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ने वाला पार महासागरीय जो जल मार्ग है बच्चों वो भारत के निकट महासागर से ही गुजरता है, जिससे बच्चों भारत के जो व्यापारिक संबंध है वो मजबूत होते हैं। और केंद्रीय स्थिति के कारण ही पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले जितने भी जलयान हैं, जितने भी पानी के जहाज हैं वो भारत से ही होकर जाते हैं। दूसरा है बच्चों स्वेज नहर की स्थिति। बेटा, सन 1869 में स्वेज नहर के शुरू होने के बाद विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण भारत और यूरोप के बीच की लगभग जो 7000 किलोमीटर की दूरी थी वो कम हो गई और भारत और यूरोप के जो व्यापारिक संबंध थे वो और भी मजबूत हुए। भारत और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ा। भारत एवं विश्व। बच्चों, भारत का संसार के सारे देशों के साथ संपर्क जो है वो बहुत ही युगों पुराना है और ये जो संबंध है ना ये समुद्री मार्गों से ना होकर भूमार्गों से था। जो उत्तरी पर्वतीय दर्रे हैं उनसे कई यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि बच्चों उस समय जो समुद्री मार्ग था उसका ज्ञान नहीं था, है ना। बहुत समय तक तो समुद्री मार्ग ज्ञात ही नहीं था और इन मार्गों द्वारा ही प्राचीन काल से जो वस्तुएं हैं और विचार हैं उनका आदान प्रदान होता रहता था, है ना। वस्तुएं दूसरे देश से हमारे देश में आती थी इन पर्वतीय दर्रों के द्वारा ही। इन्हीं मार्गों द्वारा रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ और उपनिषद के विचार, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न भागों तक पहुँचे। भारत में मलमल इत्यादि के कपड़े, मसाले तथा व्यापार का जो अन्य सामान था वो भी विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। दूसरी ओर यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की जो वास्तुकला थी उसकी प्रतीक मीनारे और गुंबद हमारे देश के विभिन्न भागों में पहुँचे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा,
जितना आज हमने पढ़ा सभी बच्चे उसको घर से एक बार फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।